नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, पैसा। और सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि पैसे से जुड़ा हमारा मनोविज्ञान। हाँ, हम मॉर्गन हॉसल की काफी चर्चित किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, उस पर आधारित कुछ रिव्यूज और नोट्स को देख रहे हैं। और इनके जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये पैसा कमाना, बचाना, बढ़ाना, क्या ये सिर्फ गणित का खेल है या कुछ और भी है इसमें। सही कहा, क्योंकि ये स्रोत एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाते हैं क्या सवाल? कि अगर पैसा संभालना सिर्फ ज्ञान और हिसाब किताब की बात होती तो जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो हमेशा अमीर क्यों नहीं होते। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। तो जवाब कहाँ है? लगता है जवाब हमारी सोच में है, हमारी आदतों में और हमारी भावनाओं में छिपा है। अच्छा, तो ये IQ से ज्यादा EQ मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस का मामला है। काफी हद तक ऐसा ये स्रोत बताते हैं। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, इसका मकसद यही है कि इन स्रोतों से निकले कुछ जरूरी विचारों को समझें। हाँ, कुछ ऐसे नुक्ते जो शायद पैसे को देखने का हमारा नजरिया थोड़ा बदल दें और हमारी वित्तीय समझ को बेहतर बनाने में शायद मदद करें। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं पहले विचार से। और ये शायद थोड़ा चौंकाने वाला भी लगे। हम अक्सर क्या मानते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत सारी फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए, है ना? जटिल रणनीतियां, बाजार का अंदरूनी ज्ञान। हाँ, यही आम धारणा है। लेकिन ये स्रोत कहते हैं नहीं, असल में आपका व्यवहार मतलब आपका बिहेवियर, वो आपकी जानकारी से कहीं ज्यादा ताकतवर है। सेल्फ कंट्रोल, धैर्य, अनुशासन, ये हैं दौलत बनाने के असली हथियार। सुनने में तो ये बड़ा आसान लगता है, पर असल जिंदगी में इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि ये बात पारंपरिक सोच को सीधी चुनौती देती है, इसीलिए ये इतनी अहम है। अच्छा, कैसे? देखिए, हम डिग्रियां लेने, कोर्स करने, किताबें पढ़ने पे जोर देते हैं। सोचते हैं कि भाई ज्यादा ज्ञान होगा तो बेहतर फैसले लेंगे। हाँ, लॉजिकल तो यही लगता है, पर ये समीक्षाएं इस पहेली को सुलझाती हैं कि क्यों इतने स्मार्ट लोग भी पैसों को लेकर बड़ी-बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। क्यों करते हैं? वजह हमारा भावनात्मक दिमाग, हमारी आदतें जो बहुत गहरी जड़ें जमा चुकी होती हैं। तो आप कह रहे हैं कि जानना एक बात है और उस ज्ञान पर अमल करना, खासकर मुश्किल वक्त में, बिल्कुल, वो बिल्कुल दूसरी बात है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही। जैसे मान लीजिए कंपाउंडिंग की ताकत को समझना आसान है, गणित तो सीधा सा है। हाँ, वो तो समझ आता है। लेकिन जब बाजार मान लीजिए 30% गिर जाए और हर तरफ डर का माहौल हो, तब अपने निवेश को बेचने से खुद को रोकना, ये व्यवहार है, ये सिर्फ ज्ञान नहीं है। सही बात है। उस वक्त तो डर हावी हो जाता है। बिल्कुल। या फिर जब सब लोग किसी हॉट टिप के पीछे भाग रहे हों, तब वो जो फोमो होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, हाँ, कि कहीं हम पीछे न रह जाएं। उसको काबू में रखकर अपनी बनाई हुई रणनीति पर टिके रहना,